जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2। इस चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। तो हम लोग दोस्तों पिछला वीडियो बनाए थे, उसमें देखे थे एक्सरसाइज 6.1। आज हम लोग चर्चा करेंगे 6.2। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी है। चलो दोस्तों फिगर के अनुसार चलते हैं। फिगर में क्या कहता है, देखिए एक ए बी समांतर है किसका, सी डी, जिसका एक तिर्यक रेखा, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाता है, एक तीसरा रेखा उसमें कट कर रहा है। इस हिसाब से हम लोग चलते हैं दोस्तों। कहता है फिगर के अनुसार चलते हैं। इन द गिवन फिगर ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स ए बी एंड सी डी सच दैट, देखिए ए बी को अगर तीसरा लाइन हमको ये प्रतिच्छेद कर रहा है यानी काट रहा है, तो उसमें देखिएगा जब यहाँ पे y इक्वल टू 130 डिग्री बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल से, क्योंकि हम वर्टिकल अपोजिट एंगल का कहने का मतलब ये इसका जस्ट ये उल्टा हो जाता है, इसका वर्टिकल एंगल ये हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं वर्टिकल एंगल से y इक्वल टू 130। अब इसी हिसाब से हम लोग दोस्तों x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एंगल x इक्वल टू एंगल y बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग जब फॉर्मूला डिस्कस किए थे उसमें से देखिए ये एंगल और ये एंगल आपका अल्टरनेट एंगल है, तो दोनों का ये जितना रहेगा उतना ही एंगल इसका भी रहेगा, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसी को कहा जाता है। तो एंगल x इक्वल टू 130 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं हमको वही चीज़ निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू। यहाँ से हम लोग एक्स बराबर 130 डिग्री एंड वाई बराबर 130 डिग्री बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग चलते हैं ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7, तो फाइंड एक्स। यहाँ आपको फिगर दिया है दोस्तों, कहता है ए बी जो सी डी का पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ का पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन आपका खींचा गया है। चलिए दोस्तों इसको सोल्व कर, देखिए पहले फिगर समझते हैं। इन द गिवन फिगर, जो फिगर में दिया हुआ है ए पैरेलल सी डी, देखिए ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ दिया हुआ है, एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7 है। अभी हम लोग मान सकते हैं कि जो y का है इसको 3a एंगल को मान सकते हैं और z को 7a मान सकते हैं। यहाँ चूँकि y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब एक ये वाला जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे उस समय हम लोग क्या बोले थे कि को इंटीरियर एंगल जो होता है वो दोनों का सम को जोड़ के, दोनों एंगल का जोड़ के 180 डिग्री कोण बनाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यार y इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल, ध्यान दीजिए जब यहाँ y दिया हुआ है आपका दोस्तों, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब इन दोनों देखिए, ध्यान दीजिए कोई इंटीरियर है तो कोई इंटीरियर को दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 180 डिग्री आता है। तो इस हिसाब से देखिए y इक्वल टू 3a है प्लस जेड इक्वल टू 7a इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 10 हो गया और 180 ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए दोस्तों, a चाहिए, तो 180 अपन में 10, 10 कट गया तो कितना बन जाएगा, बड़ा a बराबर 18 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें कहते हैं y इक्वल टू कितना हो सकता है 3a, तो एक जगह हम लोग निकालें 18, दोनों गुना कर देने पर 54 डिग्री आ गया, एंड z इक्वल टू 7a। तो ध्यान दीजिए तो z इक्वल 7a, तो 7 और 18 को गुना करने पर 126 आ रहा है दोस्तों, तो z निकल गया। अब इसी तरह ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए फिगर में x और y क्या है, को इंटीरियर है, इन दोनों में से हम लोग निकाल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया दोस्तों। हमको x का वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू कितना 180 माइनस वाई लिख सकते हैं, और y का मान अभी जस्ट निकाले हैं 54 डिग्री। तो 180 में 54 डिग्री अगर माइनस कर दे रहे हैं तो 126 डिग्री, तो मेरा वैल्यू निकल गया दोस्तों x बराबर 126। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी
और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं फिगर में क्या कहता है इसका सॉल्यूशन। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, देखिए ए जो बी है वो सी डी का पैरेलल दिख रहा है। चलो दोस्तों ठीक है। और ई एफ, जो ई एफ आपको दिख रहा है, ई एफ किसका परपेंडिकुलर है, तो सी और डी का। अब हम लोग को निकाल दिया क्या है, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री और एंगल एफ ई डी, यानी बोल सकते हैं डी ई एफ भी बोल सकते हैं, एफ ई डी भी बोल सकते हैं। इसका क्या हो 90 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो एंगल दिख रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल है। नाउ एंगल जी ई एफ इक्वल टू लिख सकते हैं, जी ई एफ इक्वल टू लिख सकते हैं दोस्तों एंगल जी ई डी माइनस एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेरा मान दिया हुआ जी ई डी का 126 माइनस इसका कितना 90 डिग्री माइनस कर दे रहे हैं, तो एंगल आपको बना जी ई एफ, यानी ये आपका निकल जाएगा। तो जी ई एफ कितना हो जाएगा, यहाँ घटा दिए 126 में 90 घटा दे रहे हैं तो 36 आपका बच जा रहा है। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए देयरफॉर एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, ध्यान से देखिएगा ए जी ई, ट्रायंगल ए जी ई, ये ध्यान दीजिए ये बन रहा है आपका इधर से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका एंगल जी ई डी आपका देखिए ये दोनों का क्या है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जितना इसका मान होगा उतना इसका ही मान होगा। तभी अभी जस्ट इसका मान निकाले हैं दोस्तों। क्या निकाले हैं, देखिए इसका तो मान दिया हुआ ए जी ई इक्वल टू 126, तो कहने का मतलब है इसका मान भी वही हो जाएगा क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नाउ ए जी एफ इज ए लाइन, देखिए ए जी एफ यहाँ पे हम लोग लाइन मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देन एंगल ए जी ई प्लस एंगल बोल सकते हैं एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्जियम। एक्जियम का मतलब होता है हम लोग को ये जो जोड़ना है। हम लोग फिगर को ऐसे उल्टा करके देखेंगे, यहाँ से स्ट्रेट मान है, यहाँ पे एक रे है, उस हिसाब से चलेंगे दोस्तों। तो इसका मान दिया है 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग को इसको निकालना है, इसको इधर माइनस कर दे रहे हैं तो 180 में अगर 126 घटा दे रहे हैं 54 डिग्री बच जा रहा है दोस्तों। और हमको क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा एंगल हेंस एंगल ए जी ई इक्वल टू 126 निकालें, एंगल जी ई एफ इक्वल टू 36 निकालें यहाँ पे, और लास्ट में एंगल एफ ई जी इक्वल टू 54 डिग्री। आज यहीं तक दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे फिर जो आगे क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर वीडियो कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।